गैंगस्टर हिमांशु के गांव वालों का हंगामा, युवाओं की गिरफ्तारी का किया विरोध, बोले तालिबान से कम नहीं यहां का माहौल। गैंगस्टर हिमांशु के रोहतक स्थित गांव रिटौली व कबूलपुर के ग्रामीणों ने मंगलवार को युवाओं की गैरकानूनी गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस लगातार निर्दोष युवाओं को गिरफ्तार कर रही है, जिसके कारण दोनों गांवों का माहौल तालिबान से कम नहीं है। पुलिस अवैध गिरफ्तारी करके युवाओं को अपराधी बना रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने इस अवैध गिरफ्तारी को बंद नहीं किया तो वे चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि जो युवा हिमांशु भाव को सोशल मीडिया पर लाइक या समस्या हमारी बहुत ही गंभीर है। हम प्रशासन के माध्यम से सरकार को अवगत करवाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। हमने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम से जिला उपायुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा है। मेरे जिला परिषद वार्ड 10 के 2 गांव है, रिटौली और कबूलपुर। दोनों गांव में जो हमारा माहौल है वो तालिबान से कम नहीं है जी। हमारे रोज तड़ के प्रशासन जा पड़े है, गलती बताई नहीं जाती, बड़कान ठाला हुए हैं, शान छोड़ दे हैं, गलती हम नासी बेरा नहीं पाट ली है। यो माहौल रहेगा तो जी ये बालक आज के दिन तक गुंडे से कोने पर लाजमी गुंडे बन जाएंगे। इनके तो ट्यूशन लगने लग रहे हैं। तो कितने दिनों से समस्या है? पाछले भाई 2 महीना तो निरंतर चल रही, उससे पहला भी कहीं बैठा। देखो हमारी एक स्पष्ट बात है, सरकार को भी और प्रशासन को भी, कोई भी बच्चा किसी केस में इन्वॉल्व है, क्राइम एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, कहीं भी वो अपराध को बढ़ावा दे रहा है, हम उसके साथ नहीं हैं। हमारी मांग उन लोगों के लिए है जो लोग निर्दोष हैं, जिनके बच्चे निर्दोष हैं, नादान हैं, एक इज्जतदार लोग हैं, उनके घर में जबरदस्ती घुस के उनको बनाया जा रहा है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। हम उनके लिए आए हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार कान खोल के इस बात को सुन ले और अपने दिमाग में फिट कर ले। आने वाले टाइम में अगर इस प्रकार की एक्टिविटी की गई तो दोनों गांव मिलकर पूर्ण तरीके से चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और सरकार का भी बहिष्कार करेंगे। हम किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते। मैं इन दोनों गाँव के, मेरे 11 गाँव उनके आशीर्वाद से बना हूँ। आज तक किसी भी पार्टी की एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होया हूँ। मेरा लक्ष्य गांव का विकास करवाना, मेरे वार्ड का विकास करवाना, उसमें शांति बहाल रखना है। और शांति तब बनेगी जब इस प्रकार की कार्रवाई ना करके जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया जाए कि बच्चे की ये गलती है, उसके माँ बाप को अवगत करवाया जाए और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर एक्शन किया जाए जो बनता है। इलीगल एक्टिविटी, इलीगल कस्टडी बर्दाश्त नहीं होंगी। क्योंकि क्राइम का ग्राफ बढ़ना क्या है? सरकार का फेलियर है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पाई और सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आम आदमियों को पीड़ित रगड़ने लग रही है, आम आदमियों को परेशान करने लग रही है। तो सरकार की नाकामी है। अधिकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारियों को भी ऑर्डर कर दिए जाते हैं और वो बेचारे अपने जो ऑर्डर आता है उसको फॉलो करते हैं। हम कहीं भी पुलिस प्रशासन की गलती नहीं बता रहे, सरकार की गलती है, हरियाणा सरकार की गलती है। हरियाणा सरकार के इशारे के ऊपर पूरा प्रदेश के अंदर गुंडा राज फैला है, बच्चों को जानबूझ के गुंडे बनाया जा रहा है। ऊपर आके ऊपर आके कर लेते हैं। अरे यार यहाँ पे बताइए जी, अपना परिचय बताइए और किन मांग को लेकर अपना रिटौली कबूलपुर का हमारे है भाई, तेरे 20 वोट है। पुलिस ना जाए तंग कर रही है लोगों को, हर बदमाशी का खूब दिखा कर हमारे परेशान करा जा रहा है। 18 साल से नीचे के बच्चों को भी उठा के ले रही है। इतनी इलीगल गिरफ्तारियां पिछले 6-7 साल से पुलिस लगातार कर रही है। हमारे शुरू में उम्मीद थी कि भाई पुलिस जिस तरीके से युवाओं को उठा रही है इससे समाज में सुधार होगा, ये बच्चे बिगड़ने से बच जाएंगी। लेकिन आज के दिन हमारे गांव में, हमारे दोनों गांव में कोई बदमाश नहीं था। आज एक भी घर ऐसा नहीं बचा पुलिस की तरफ से, एक भी जिस घर में बदमाश ना हो। जिस भी घर में पैसे मिलते हैं, जिस भी घर के जो डॉक्यूमेंट हैं, माताओं बहनों के जितने भी कागज पत्र हैं, सबको पुलिस हिरासत में लेकर हमारे सारे काम पेंडिंग में रह जाते हैं जो कि पड़े हैं। और भाई हर एक बालक के ऊपर एक ऐसे तरीके का लांछन लगा दिया, पूरी उम्र बीत जाएगी उसको अपनी सफाई देते हुए, वो साफ छवि का नहीं हो पाएगा। हम इस बात के विरोध में है, जिन लोगों को अवैध तरीके से पुलिस गिरफ्तार कर रही है और शाम को छोड़ देती है। सुबह तो रोजाना 10 बालकों को उठा के ले गए हैं और शाम ने बगैर कोई वादा के अपने आप छोड़ दें। हमारी पहली डिमांड ये है कि अगर किसी बच्चे से पूछताछ करनी है सरकार ने, पुलिस ने, तो हमारे उसके माँ बाप को सूचित करें। वो खुद पुलिस स्टेशन लेकर आ जाएगा और वो अपने बच्चे की पूछताछ करवा लेगा।
या फिर वो गांव में हुए पुलिस वहीं पर उससे पूछताछ कर ले और उसको वहीं पर छोड़ दे। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी करी, हम गिरफ्तारी के सख्त खिलाफ है। आगे अगर प्रशासन इस तरीके की गिरफ्तारी करेगा तो हम दोनों गांव ने फैसला करके हम अपने चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कारण कुछ बताते हैं जब उठाते हैं तो? कारण ये है जी, कुछ लड़के इंटरनेशनल बदमाश हैं हमारे गांव के, अपनी मर्जी से वो जहाँ पे रह रहे हैं। पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस के पास एक से एक बड़ा अधिकारी है। अगर पकड़ने पाए तो अधिकारी, इतना बड़ा सिस्टम है पुलिस के पास, उसको शाम तक पकड़ सकते हैं। लेकिन सरकार जानबूझकर उनको नहीं पकड़ने दे रही, हमारे युवाओं को रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रही है। रोजाना बच्चों को बदमाश कैसे बनाया जाए। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि भाई कश्मीर में शादी करवा लेंगे हरियाणा के युवा, उस बात का मतलब समझ चुके। जिस तरीके से घर घर में कश्मीर में जो आतंकवाद है वो हमारे घर में NIA के केस हमारे बच्चों के ऊपर दाखिल हो गए हैं। NIA का केस का मतलब होता है वे आतंकवादी लोगों के ऊपर NIA केस दर्ज करती है। हमारे गांव में NIA के रजिस्टर्ड केस के बालक हो गए, अपने आप में सोचने की बात है। इस सरकार ने हमारे युवाओं के सपनों को तो मार ही दिया और उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगा दिए। हर माँ बाप, आप किसी से भी पूछ लो, ये दोनों गांवों के आदमी आ रहे हैं, हर एक आदमी पीड़ित है, इतना पीड़ित है कि जिसके हम अभिव्यक्ति भी नहीं कर पा रहे। आप SDM से मिले हो, क्या कहा? SDM ने आश्वासन दिया है कि भाई हम अपने गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब तक पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगेगी हमारे को शांति नहीं है। क्योंकि पुलिस हमारे बच्चों को बदमाश बना रही है। ये जिस तरीके से पुलिस अवैध तरीके से उठा रही है, ये अवैध बदमाश बनाने का एक जरिया है और लगातार हमारे को परेशान करने का एक बहाना ढूंढ रखा है कि भाई तुम्हारा लड़का ने सोशल मीडिया के ऊपर उसको लाइक कर दिया, जो बदमाश लड़की है लाइक कर दिया, तो क्या कानून में कोई ऐसी धारा है जिसके अधिकार क्षेत्र में ये आता होगी भाई जो लाइक करेगा वो दोषी पाया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी संभव है। लाइक करेगा भाई, फेसबुक है, फोन ले रखे रुपये लगा के, अगर कानून में है गिरफ्तारी तो गिरफ्तार करो, और नहीं है तो हम इलीगल गिरफ्तारी के बिल्कुल सख्त खिलाफ है, होने नहीं देंगे। नहीं, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करी थी कि कोई भी किसी सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करता पाया गया या उसको लाइक करता पाया, कार्रवाई होगी। भाई एक बात सुनो, एक तरफ से ना सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गांव में हो रहा है। एक तरफ से आग का आंसू नहीं खत्म होया है, दूसरी तरफ माँ बाप ने और गांव गुआंढ ने सब्र कर लिया अपने आप, भाई ज्यादा बुराई नहीं लेंगे, युवाओं को भड़काने नहीं देंगे। हमने बिल्कुल प्यार प्रेम से बगैर किसी को बताए हुए बच्चों को असली रास्ता पे लेकर आने के लिए जहर के घूंट भर के बोल वाले अपने घर बैठ गए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन छेड़खानी कर रहा है ना बच्चों को बार बार उठा के, इनके गुटबाजी को जो हवाबाजी दे रहा है, एक वो हम सहन नहीं कर सकते। अब इस स्थिति पे बात आ गई है। आप लोग